हेलो एस्पायरेंट्स, जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप सभी प्रीलिम्स की तैयारी में बिजी हो गए। उसी को मद्देनजर रखते हुए आकार फाउंडेशन आपके लिए लेके आए हिस्ट्री सीरीज मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एंड देयर क्वेश्चंस। अब इसमें हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, मेंस में पूछ सकते हैं, अभी हम लोग मेंस की बात नहीं करेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स की। ओके, प्रीलिम्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग टॉपिक के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले रेफरेंस बुक मैंने आपको यहाँ पे स्लाइड में जो बताई है वो है एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 11th की राम शरण शर्मा सर की ओल्ड एनसीईआरटी। सर ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ना है क्या? आप ओल्ड भी पढ़ सकते हैं, न्यू भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको स्लाइड्स में जो क्वेश्चन दिखने वाले हैं वो ओल्ड एनसीईआरटी से होने वाले हैं। तो कौन सी एनसीईआरटी आप लोग पढ़ेंगे? रेफरेंस बुक आपकी जो रहेगी वो एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11 की रहेगी बाय रामशरण शर्मा सर। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमको देखना है वो है स्टोन एज। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपकी एनसीईआरटी में वो होता है स्टोन एज। स्टोन एज से मेरा मतलब है कि पहले लोग कैसे रहा करते थे। पैलियोलिथिक पीरियड हमको देखना है, देन उसके बाद उसी में मेसोलिथिक पीरियड हमको देखने का है, कैसे वो लोग रहा करते थे। पहले हंटिंग किया करते थे वो लोग, मतलब हंटिंग किया करने का मतलब मारते थे, खाते थे, और बाकी उनके लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी। देन उसके बाद हमको मेसोलिथिक पीरियड देखने का है कि मेसोलिथिक पीरियड में वो लोग कैसे रहा करते थे। देन उसके बाद नियोलिथिक पीरियड। तो ये सभी टॉपिक्स मैंने आपकी स्लाइड में इंक्लूड किया है। उसके ऊपर क्वेश्चंस भी हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। आगे आते हैं। ये एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको टॉपिक्स का जो हम लोग देखने वाले। चलिए, ये नियोलिथिक कल्चर का मैंने आपको एक मैप दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ये टूल्स है कुछ नियोलिथिक साइट्स के। देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन बनते ही है, हमेशा बनते हैं और शायद आगे भी बनते रहेंगे। हड़प्पन कल्चर। सी हम सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे बोलते हैं। तो इसमें मेजर बेटा बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। आप एनसीईआरटी अभी आपके पास पढ़ने का समय है नहीं, लेकिन एक बार जस्ट मेरे लिए आप उसको रीड आउट करेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। हड़प्पन कल्चर, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक है ना वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब उसमें सबसे पहले टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर करके एक टॉपिक है, वो हमको देखने है कि वहां के लोगों का टाउन प्लानिंग कैसा हुआ करता था, कैसे वो रहा करते थे। आप एनसीईआरटी में देखेंगे मेजर फोकस एनसीईआरटी होना जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़ना तो आपको है ही है, ठीक है। टाउन प्लानिंग, अभी आज हम जैसे रहते क्या वैसे रहा करते थे? आज से 100 साल पहले हम जैसे रहते थे क्या वैसे रहा करते थे? आई एम टॉकिंग अबाउट हड़प्पन कल्चर राइट नाउ। अर्बनाइजेशन यहाँ पे हुआ था इनका। आप अगर देखोगे, थोड़ा सा कल्चर देखोगे तो हमारे कल्चर से भी अच्छा बोल सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट ड्रेनेज पैटर्न, इफ वी टॉक अबाउट रोड्स, इफ वी टॉक अबाउट एनीथिंग, हड़प्पन कल्चर की सभी चीजें अच्छी हुआ करती थी। ये हो गई टाउन प्लानिंग एंड वहां के स्ट्रक्चर की बात। देन उसके बाद हम लोग आते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। सर कौन से एनिमल्स ये लोग अपने साथ रखा करते थे, कौन से एनिमल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? एक साइट तो ऐसी पाई गई है जहाँ पे एक इंसान को बरी किया गया है, उसके जस्ट बाजू में डॉग था उनके बाजू। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कुत्तों को वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। देन उसके बाद कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है हड़प्पन कल्चर में मेरा बच्चा? बहुत सारी ऐसी साइट्स पाई गई है जिसको हमने ढूंढ के खोज के निकाला है। देन हमको इस कल्चर के बारे में पता चला है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप लोगों ने एक मूवी आई थी मोहनजोदारो, उसमें देखा होगा कि कैसे हड़प्पन कल्चर के लोग रहा करते थे, कौन से गॉड को वो लोग पूछते थे। पशुपति महादेवा, मदर गॉडेस, सॉरी, अरे होता है कि नहीं, मेल डीटी फीमेल डीटी, कौन से गॉड को वो लोग पूछते थे, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी उसके ऊपर क्वेश्चन उतने आते नहीं है क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चन है। वो कौन से क्वेश्चन है? बेसिक्स। अभी आपके लिए थोड़ा सा वो लोगों ने हार्ड कर दिया। देन हमने देख लिया इंपॉर्टेंट साइट्स, अभी देखने के आगे जब आपका होगा देखेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट साइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। देन उसके बाद कौन से स्क्रिप्ट वो लोग क्या कुछ लिखा भी करते थे, कैसे पता चला? अरे होता है ना, कुछ तो भी लैंग्वेजेस में लिखते हैं। आपको इतिहास क्या है? हिस्ट्री। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट पास्ट, जो बीत चुका है
अरे है कि नहीं? अब वो पता कैसे चला हमको कि वो हुआ है? किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने ओरल सोर्सेज दिया है, किसी ने रिटर्न सोर्सेज दिया है। तो बहुत सारी चीज़ों से हमको हमारा इतिहास पता चलता है। और हमारी सभ्यता, हमारे महान भारत की सभ्यता बहुत ही डाइवर्सिफाई है। आप अगर देखेंगे डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अब डाइवर्स सर कैसे, आप कुछ बताइए। विविधता, लैंग्वेज में विविधता, खाने में विविधता, कल्चर में विविधता, कई सारी ऐसी विविधता हमारे महान भारत देश में पाई जाती है। ये अदर मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हम लोगों को हड़प्पन कल्चर में और इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ने का है। आगे बढ़ेंगे, आपको इतना समझ में आ गया होगा। एडवेंट ऑफ आर्यंस, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके यूपीएससी सीएससी की जर्नी में। आर्यंस कैसे आए, एडवेंट ऑफ आर्यंस हमको देखने का है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके बारे में पढ़ना है। आर्यंस की लाइफ कैसी थी? क्या घोड़े लेके वो लोग हमारे भारत देश में आए थे? बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे जिसको आपको आंसर करने का है। देन उसके बाद वहाँ की पॉलिटी कैसी थी, कैसे लोग वहाँ पे रहा करते थे, वहाँ के लोग कैसे जिया करते थे, क्या अपर कास्ट, लोअर क्लास, एक स्ट्रेटिफिकेशन बटा हुआ था कि नहीं, स्ट्रेटा था क्या, ये देखना है। देन उसके बाद सोशल डिवीजन कैसा था, मैंने अभी स्ट्रेटिफिकेशन की बात किया, क्या सोशल डिवीजन था, वुमेन का वहाँ पे क्या पोजीशन था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या पोजीशन था, वुमेन के पर्सपेक्टिव से भी हमको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद वापस से अदर्स में मैं सभी टॉपिक इंक्लूड करने वाला हूँ। आइए ये देन उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज जैनिज्म। इफ वी टॉक अबाउट जैनिज्म, रिसेंटली एक, अगर आपको पता होगा, यस, व्हाट्स योर नेम? संजय। आपको पता होगा जैनिज्म में अभी एक उनके बहुत ही बड़े गुरु की डेथ हुई है। तो जैनिज्म से क्वेश्चन संजय वो बिल्कुल 100% जैनिज्म से वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर्स राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जैनिज्म से रिलेटेड उनके गुरु की डेथ हुई, तो जैनिज्म से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ कनेक्ट करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 24 तीर्थंकार में से 23rd वाले का नाम बताओ, फर्स्ट वाले का नाम बताओ, 5th वाले का नाम बताओ। ये पूछेंगे क्या? ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है बेटा। तीर्थंकार का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी तो फिलहाल अभी पूछता नहीं है। हाँ, वनडे एग्जामिनेशन एसएससी वगैरह में वो आपको पूछ सकता है, क्योंकि एक बहुत आसान सा टॉपिक है। पहले ऋषभ देव जी थे, ऋषभनाथ जो थे वो थे पहले तीर्थंकार, 24th वर्धमान महावीर जी थे। अरे ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं भाई, इतने आसान क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछते हैं। लेकिन हमारा काम है आपको पूरा बेसिक से पढ़ाना, ठीक है। ओरिजिन जैनिज्म का कैसे हुआ, कैसे जैनिज्म आया, क्या था पहले, कैसे डेवलपमेंट हुआ जैनिज्म कल्चर में, वो सब चीज़ें हमको देखनी है। देन उसके बाद तीर्थंकार, जैसा मैंने अभी आपको बोला, तीर्थंकर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देयर आर 24 तीर्थंकार्स इन जैनिज्म। देन उसके बाद मेजर टॉपिक जो आपका आता है वो है वर्धमान महावीर, उनकी पहले लाइफ कैसी थी, देन उसके बाद लाइफ कैसी हुई, देन उसके बाद जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, कैसे हमारे भारत देश में जैनिज्म फैला। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आप देखते हैं इंडिया देश में बेटा, भारत देश में बहुत सारे अलग अलग रिलीजियन हैं, बहुत सारे, उसी में से एक रिलीजियन जैनिज्म भी है। देन उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स जैनिज्म ने आपको दिया जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा आज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनमें से एक है अहिंसा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, है ना, बहुत अच्छा एक वो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया। देन उसके बाद अदर करंट अफेयर्स हमको उसमें देखना है। अदर करंट अफेयर्स, सर आपने करंट अफेयर्स क्यों लिखे? जस्ट बिकॉज वो जिनकी डेथ हुई उनके वजह से मैंने ये करंट अफेयर्स यहाँ पे डाला। आगे आइए, चलिए इतना क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ते हैं। संजय समझ में आ रहा है आपको क्या लिखा है? देन उसके बाद हम लोग आते हैं बुद्धिज्म पे। अभी एक और मेजर टॉपिक, जैनिज्म के तुरंत बाद आता है भैया हमारा बुद्धिज्म। अब ये क्या रोल प्ले करता है? बुद्धिज्म मेजर टॉपिक, ये भी एक बहुत प्रायोरिटी ए। आपको पता है लाइफ में आप चीज़ें प्रायोरिटी के साथ बांटते हैं। मुझे यूपीएससी प्रीलिम्स यहाँ पे क्रैक करना है, मतलब यूपीएससी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी सर मैम, मैं वो प्रायोरिटी 1 में रखूँगा या प्रायोरिटी ए में रखूँगा। बाकी चीज़ें आप प्रायोरिटी बी, प्रायोरिटी सी में भी डाल सकते हैं। प्रायोरिटी मतलब आप एक बताते हैं कि नहीं सबसे पहले मेरे लिए क्या आने वाला है। तो आप लोगों के लिए क्या आएगा सबसे पहले? अभी यूपीएससी सीएससी 2024, ये आपके दिमाग में अभी आना चाहिए कि नहीं मुझे प्रीलिम्स क्रैक करना है। हमारे लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी?
आकार फाउंडेशन के लिए प्रायोरिटी क्या रहेगी कि हमारे बच्चों को, सभी बच्चों को प्रॉपर एक अच्छा उनको रिसोर्सेस मिले, उनको सोर्सेस मिले कि नहीं हमको यहाँ पे आना है, मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टॉपिक हमको पढ़ने का है, जो कि बहुत हेल्पफुल हमारे प्रिपरेशन में होने वाला है। आगे ये गौतम बुद्ध, अरे हाँ पहले क्या थे, बाद में क्या हुए, क्या सिचुएशन बनी कि गौतम बुद्ध को अपना राजपाट छोड़ना पड़ा और उन्होंने बोला नहीं मैं मुझे नहीं रहना है इस राज्य में, मैं जा रहा हूँ, बस ख़त्म। कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना भाई जिससे गौतम बुद्ध ने बोला। हाँ वो कहानी क्या है, कहानी आपको तो अभी पता चलेगी जब हम रिस्पेक्टिव टॉपिक हम लोग वो देखेंगे। तो अभी फिलहाल गौतम बुद्ध और बुद्धिज़्म, देन उसके बाद बुद्धिज़्म क्या बोलता है, क्या उनके प्रिंसिपल्स है, क्या उनकी डॉक्ट्रिन्स है, ये हमको देखने का है। देन उसके बाद देखना है फीचर्स क्या थे बुद्धिज़्म के, स्पेशल फीचर्स होते हैं ना, हर रिलीजियन का कुछ ना कुछ एक अच्छा, एक बुरा, एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट होता है, कुछ फीचर्स देखना है। देन उसके बाद डिक्लाइन कैसे हुआ बुद्धिज़्म, कैसे हमारे भारत देश से बुद्धिज़्म का डिक्लाइन मतलब नीचे आना बुद्धिज़्म चालू हो गया। एक समय था जब पीक पे था, अशोका के टाइम पे पीक पे था, कैसे नीचे 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 आना चालू हुआ वो देखना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस देखना है। देन उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस था, जैसे कि हमने इसके पहले वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया है, जैनिज्म के क्या इंपॉर्टेंस थे सोसाइटी में, वैसे ही सेम बुद्धिज़्म के भी कुछ तो इंपॉर्टेंस हो गए ना। आज देखते हैं बुद्धिज़्म कितना बड़ा रिलीजियन है, कितने लोग उसे फॉलो करते हैं, तो ये भी हमको रिलीजन देखना है। देन उसके बाद अदर टॉपिक, लास्ट वन इज अदर टॉपिक। आगे आइए, मौर्यास, अब इनको कौन नहीं जानता भैया, आपको तो पता है ये क्यों फेमस है सबसे ज़्यादा, किसके वजह से, चाणक्य। अरे हाँ मौर्यास, आपने वो सुना होगा डायनेस्टीज के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा ना कि कैसे इनकी बेइज्जती की है, देन कैसे चाणक्य ने बोला कि मैं तुमको नष्ट करके रहूँगा। ये सब कहानियाँ हैं, ये बाद में हम लोग देखेंगे, ये हमको पता है कि ये हुआ था। मौर्यास के बारे में हमको देखना है, मौर्यास के रूलर्स हमको पढ़ना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस देखना है। अशोका, मेजर रूलर ऑफ इंडिया, यस बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है हमको। और इनके बारे में जनरली क्वेश्चंस बताओ गाइज आपको कैसे आते हैं एस्पायरेंट्स, इनके बारे में ना ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके वजह से आते हैं। इनके जो रॉक एडिक्ट्स है ना, इसके ऊपर यूपीएससी ने हमेशा क्वेश्चन करती है। 13th रॉक एडिक्ट, 12th रॉक एडिक्ट, 10th रॉक एडिक्ट में क्या बोला है, क्योंकि ये अपनी कहानी बताया करते थे इन पिलर्स में, स्टोन पिलर्स में इंस्क्रिप्शंस अपने वहाँ लिखा करते थे। ये कौन, अशोका। आपने अगर थोड़ा सा गौर से एनसीईआरटी पढ़ा है तो वहाँ पे लिखा है कि 13th रॉक एडिक्ट क्या बताता है, तो कलिंगा वॉर, क्या नुकसान हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हमको पढ़ना है। देन उसके बाद जितने भी रूलर्स होके गए हैं मौर्यस में, ये देखना है उनके ऊपर कुछ, आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन से टॉपिक पे हम लोग मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। अभी टॉपिक में पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मौर्यस, देन उसके बाद एडवेंट ऑफ आर्यंस, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा बेटा, मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक पे हमको अभी जस्ट इसके तुरंत बाद क्या सॉल्व करने का है, क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ठीक है। आगे आइए, देन उसके बाद गुप्ता एम्पायर हमको देखना है, हाँ इंपॉर्टेंट, हाँ इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन फ्रेम किए हमने जो कि यूपीएससी ने पूछा है, बहुत बार पूछा है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। चालुक्याज, पल्लवाज, इन लोगों के भी ऊपर बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है। तो मेजर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर मेजर टॉपिक्स कौन से हैं जिसके ऊपर हमें अभी फोकस करना है, तो वो टॉपिक आप लोग लिख लीजिए। वो मेजर टॉपिक पे आप एक बार क्या कीजिएगा, एक मोडस ऑपरेंडी अपनी बनाइएगा कि ये टॉपिक ना सर ने पढ़ाया ना, अभी मैं घर पे जाके एक बार उसको संजय क्या कर लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे एनसीईआरटी से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन से टॉपिक है एक बार जिस पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है, चलिए सबसे पहला टॉपिक आप लोग लिख लीजिए, हड़प्पन कल्चर। और इसी को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं।
ठीक है, ये हो गया पहला। देन सर सेकंड में आता है आपका बुद्धिज्म, थर्ड वन इज जैनिज्म, अभी जस्ट जो टॉपिक बोला पल्लवाज, ठीक है। इसके अलावा फिर जो टॉपिक्स है वो आर्यंस के ऊपर पूछ सकता है, देन कैसी अपनी लाइफ हुआ करती थी, हाँ ये भी पूछ सकता है, चालकोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, इसके ऊपर भी वो लोग, अभी देखिए सब चीज़ें होती है एजम्पशन के साथ। हम एक एजम्पशन लगा सकते हैं कि नहीं सर पिछले बार अगर एनालाइज ऐसा किया था यूपीएससी ने, तो इस बार शायद सर वो ये पूछ सकता है, शायद वाला काम है भैया। लेकिन हम लोग पूरी, आप अगर देख रहे होगे ना क्लास, होने वाले कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब, आप अगर देख रहे होगे ना, तो ये सभी टॉपिक्स आपको ना एनसीईआरटी पे मिल जाएंगे और उसी के ऊपर हम लोगों को क्वेश्चंस आज देखने का है, ठीक है। चलिए और कुछ बचा है क्या? ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। आइए, इतना समझ में आया कि आप लोगों ने नोट डाउन किया कि ये नोट डाउन कर लिए ना? हाँ प्लीज, चलिए ओके, आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तब तक आप लोग ये देख लीजिए, चलो तो चालू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। सबसे हमारा पहला लेक्चर ब्लैक पेन ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके चलिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ें करोगे बेटा, सब अच्छा चलेगा, है ना। अभी प्रॉपर प्लानिंग आपको आकार करा के दे रहे हैं, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे ही। चलो भैया, सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है स्टोन एज, जो आज हम कवर करने वाले हैं उसके ऊपर के क्वेश्चंस। देन इफ अगर हमारे पास टाइम हमें अलाउ किया, देन हड़प्पन कल्चर देखेंगे। देन उसके बाद एडवेंट ऑफ आर्यंस के ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया आपके लिए। वैदिक फेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैनिज्म बुद्धिज्म के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, मौर्यन एम्पायर के ऊपर, गुप्ता एम्पायर के ऊपर, एंड फिर अदर्स। जो भी मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स में एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड आपको टॉपिक पूछे, मैं इस स्लाइड में आपको बना के दे दूंगा। चलिए आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चलिए केबीसी खेलते हैं आज हम लोग, है ना। कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा कलेक्टर, ये खेलते हैं आज। चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, क्या क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है आपको वो बताना है। रेफरेंस फिर मैं बोल रहा हूँ, क्या है रेफरेंस, क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा सर की। पहला क्वेश्चन, हंटिंग वॉज द मेन एक्टिविटी ऑफ द ओल्ड स्टोन एज पीपल। क्या हंटिंग एक मेन एक्टिविटी थी? ओल्ड स्टोन एज के जो पीपल थे, क्या हंटिंग एक ओल्ड एक्टिव, उनकी जो सबसे ज़्यादा वो लोग करते थे ओल्ड स्टोन एज के पीपल, क्या वो हंटिंग थी? पहला स्टेटमेंट ये है। सेकेंड स्टेटमेंट, द स्टोन एज पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। ओहो, सेकेंड स्टेटमेंट, क्या स्टोन एज के लोग खेती करते थे, फार्मिंग करते थे? सर आप ही बता दीजिए, मैं बता दूंगा तो आप क्या सॉल्व करोगे। थर्ड वन इज, दे वे आर नॉट अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज होम कंस्ट्रक्शन। उनको पता ही नहीं था एग्रीकल्चर क्या है, घर बनाना क्या रहता है। तीन स्टेटमेंट आपको है। सो व्हाट विल बी द आंसर एस्पायरेंट्स? बताइए मुझे कलेक्टर साहब, क्या आंसर होने वाला है इसका? जल्दी, फास्ट, जल्दी बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर। आपको ऑप्शन दिए हुए ओनली 1, ओनली 2, 1 and 3, नन ऑफ दी अबव, दैट इज नोट अ। सो आंसर बताइए इसका, फिर मैं बताता हूं आपको क्या है आंसर। चलिए, हो गया, आपके सेकंड्स काउंट हो गए, खत्म। करेक्ट आंसर इज सी। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सी अपन देख रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। आइए,
द स्टोन एज पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल सोसाइटीज, सर्वाइव बाय हंटिंग एंड गैदरिंग। मैंने बताया था वो लोग हंटिंग करते थे, मार के अपनी चीजें कंज्यूम करते थे, उनको ज्यादा कुछ ऐसा पता नहीं था। देन उसके बाद दे यूज स्मॉल टूल्स फॉर हंटिंग। आज जो हम ब्लेड यूज करते हैं, क्या ये वो यूज करते थे? टूल्स रहते थे, पत्थर, दगड़, गोटे, उसी से ये लोग क्या किया करते थे? हंटिंग करते थे। दे आर हंटर एंड फूड गैदरर्स। इनको बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं था सर। हंटिंग करते थे, खाते थे, जमा कर देते थे, हो गया। इनको बाकी चीजों के बारे में कोई भी नॉलेज सच ऐसा नहीं था। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन क्रैक। अरे हाँ कि नहीं? ओह सॉरी, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन क्रैक। देख लीजिए एक बार। वन एंड थ्री, इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? 1 एंड 3। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके तरफ आ रहा है, देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक और स्टेटमेंट, द पीपल ऑफ बुर्जा होम यूज कोर्स ग्रे पॉटरी, द बुर्जा होम डोमेस्टिक डॉग्स वर बरीड विद देयर मास्टर्स इन देयर क्रेव्स। The earliest date for Burza home is about 2700 BC. Which statement is correct? क्या लगता है? क्या लगता है? All of the above, मतलब 1, 2 and 3। देखते हैं, चलिए आंसर देखते हैं हम लोग। भैया बोल रहे हैं 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। मैंने अभी आपको जब इंट्रोडक्टरी में लेक्चर ले रहा था ना, मैंने तभी बताया था कि एक लाश के साथ उसके बाजू में उन्होंने क्या रखा हुआ था? डॉग को बरी किया था। बिल्कुल सही आंसर संजय, वेरी गुड। तो टिक कर देते हैं हम लोग एक बार। ऑल ऑफ दी अबव, दैट इज सी वाला है ना, 3 वाला, सॉरी 1, 2 एंड 3। सो ये होता है हमारा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 1, 2 एंड 3। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हड़प्पन कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा इजी है, पट 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 सॉल्व हो जाएंगे। वेयर द लोथल सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड। लोथल एक जगह है, वो कहाँ पे है? इंडस वैली की साइड है। तो व्हाट शुड बी द आंसर? क्या होना चाहिए इसका आंसर? देख लेते हैं। आंसर इज 2, दैट इज गुजरात। गुजरात जो जगह है वो कहाँ पे है? गुजरात में। लोथल जो सिटी है वो कहाँ पे बेटा? हमारे गुजरात में। सो द आंसर इज बी। आंसर इज बी, है ना। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये एक आप लोग ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी में हाईलाइट पॉइंट है कि लोथल कहाँ पे है। लोथल गुजरात में। कहाँ पे मेरा बच्चा? गुजरात में। चलिए आगे, ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से। आंसर इज 2, दैट इज गुजरात। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है लोथल, इज सिचुएटेड इन द बल रीजन ऑफ मॉडर्न डे गुजरात। आज के मॉडर्न डे गुजरात में ये बसी हुई है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट आपको दिया है, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोथल वॉज फेमस फॉर इट्स डॉकयार्ड। अब ये फेमस क्यों थी? इसके डॉकयार्ड के लिए, ठीक है। लोथल सिटी जो फेमस थी वो अपने डॉकयार्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, जो कि रिलेटेड है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे आइए, शोरतुगाई आईवीसी साइट इज इन विच कंट्री। ये जो जगह है ये आज कौन सी कंट्री में आती है? शोरतुगाई। व्हाट विल बी द आंसर? बताइए। पाकिस्तान बोल रहे हैं संजय जी, हमारे कलेक्टर साहब पाकिस्तान बोल रहे हैं। देखते हैं क्या इसका आंसर है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कंफ्यूजन है, देख लेते एक बार। करेक्ट आंसर इज 3, दैट इज अफगानिस्तान। सो इसका करेक्ट आंसर होता है 3, दैट इज अफगानिस्तान। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, स्प्रेड अक्रॉस द होल ऑफ पाकिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान एंड ऑल्सो इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये यहाँ पे फैला हुआ है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अरे है कि नहीं। शोरतुगल इज लोकेटेड इन द तखार प्रोविंस अफगानिस्तान। लेकिन शोरतुगल की जो बात हो रही है वो कहाँ पे बसा हुआ है? तो वो है हमारे अफगानिस्तान में। हमारे अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान हमारा पार्ट है क्या? इंडिया का। अफगानिस्तान इंडिया में आता है ना, इंडिया के बाहर आता है। चलिए, शोरतुगाई एंड मुंडीगक आर द ओनली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इन अफगानिस्तान। ये 2 साइट्स है बेटा, शोरतुगाई और
मुंडीगक, ये दोनों याद रखेंगे, पूछ सकता है। हाँ, शोरतुगई और मुंडीगक करके जो साइट है, ये दो ही ऐसी साइट है जो कहाँ पे मिली है हमको, अफगानिस्तान में मिली है। तो आई होप आपको ये गया होगा दिमाग में। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुंडीगक याद रखना, ये याद रखना प्लीज़, मेरे लिए याद रख लेना, किसी के लिए नहीं। तो कहाँ पे ये दोनों साइट्स, अफगानिस्तान में। आगे आइए जी। प्रिपरेशन के वक्त डिसीजन, जो डिसिप्लिन है आपका, डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आपका डिसिप्लिन ही सब कुछ है। चलिए, एक थोड़ा सा मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या देखते हैं। चलो आइए। Which among the following civilization was not contemporary with the हड़प्पन civilization? कंटेम्प्ररी, साथ ही साथ में जो चल रहा है, इनमें से कौन सा सिविलाइजेशन है जो हड़प्पन के साथ में नहीं चल रहा है? इज नॉट, हाँ, शब्दों का खेल है भैया, शब्दों का खेल है सब। नॉट, करेक्ट, करेक्ट, नॉट करेक्ट, ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रख के सॉल्व करने का है। लगाइए थोड़ा सा दिमाग, फिर देखते हैं हम लोग क्या है इसका आंसर। Which among the following civilization was not contemporary with the Harappan civilization? देख लो। Okay, so the correct answer is 4 because अब चौथे में क्या था? चाइनीज सिविलाइजेशन, चीनियों का सिविलाइजेशन। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्ररी नहीं है, बोलते नॉट बोला है ना वहां पे। आइए, आर्कियोलॉजिस्ट सर जॉन मार्शल थॉट दैट द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू द पीरियड बिटवीन 3220 बीसी से लेके तो 2750 बीसी। ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है, सब कुछ एनसीईआरटी में मिल जाएगा। In the period when the Egyptian, Babylonia, Mesopotamian civilization flourished, जिस टाइम पे ये तीनों civilization भैया flourished हो रहे थे। Then उसके बाद from the object discovered at the cities of the Indus Valley civilization, historians have made the contemporary civilization of Mesopotamia, Egypt, Babylonia। यहाँ पे कहीं आपको दिखा क्या चाइनीज सिविलाइजेशन? अभी तक कहीं भी हम लोगों ने चाइनीज सिविलाइजेशन की बात नहीं की। They came to conclusion, क्या conclusion निकाला इन्होंने? That the IVC was at its height of glory during the period of the contemporary Mesopotamia, Egypt and Babylonia। मतलब ये जो तीन सिविलाइजेशन थे, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ ही साथ फल फूल रहे थे। बच्चा फल फूल रहा है बोलते हैं ना, वैसे ही सेम ये तीनों सिविलाइजेशन फल फूल रहे थे। लेकिन इसमें कहीं भी आपको इनका नाम आया क्या? इनका नाम आया क्या कहीं भी? कहीं नहीं आया। अरे हाँ कि नहीं? तो चाइनीज सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जो कंटेम्प्रेरी नहीं है किसके? हड़प्पन सिविलाइजेशन के। आगे आइए। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये क्या लिखा है? इंडस वैली, शब्दों में ध्यान देंगे। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दों में ध्यान देना। एक इज द व्हाट वेयर भी आपका सेंटेंस क्या कर देता है? पूरा का पूरा चेंज कर देता है। नॉट लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा ही नहीं, तुमने घाई घाई में सिर्फ ये पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे होगा ना, ये देखो मैंने आपको लिख के दिया है नॉट, नॉट। अब तुमने घाई घाई में ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़ लिए विथ रेफरेंस टू द साइलेंट फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नॉट पढ़ा क्या भाई आपने? नहीं पढ़ा ना, क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस है? नॉट पढ़ना जरूरी है, शब्दों में ध्यान देंगे। इफ अगर आप शब्दों में ध्यान नहीं दोगे ना बेटा, तो क्वेश्चन पूरा चला जाएगा और वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए, विथ रेफरेंस टू द साइलेंट फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोला है इसमें। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ हड़प्पन वेयर व्हीट एंड बार्ले। जो दो मेजर क्रॉप्स थे हड़प्पा के लोगों के, वो व्हीट और बार्ले थे। ये पहला स्टेटमेंट संजय जी बोल रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका। आगे देख लेते हैं। Three most common features of all Indus sites are used of burnt bricks and pottery, elaborate drainage system and occurrence of marsh or jungle animals। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, टेराकोटा फिगर्स एंड सील हेल्प अस टू मोस्ट अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स एंड। ये जो टेराकोटा के फिगर्स थे, इसके वजह से हमको पता चलता था कि वहाँ की पॉलिटिक्स वगैरह कैसी क्या चला करती थी। क्या वहाँ पे किंग हुआ करते थे? क्या वहाँ पे छोटे लोग बड़े लोग हुआ करते थे? ये पता चलता है किंग्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो व्हाट विल बी द आंसर? देखते हैं।
अरे इसका मैंने शायद दिया नहीं है. टेराकोटा फिगर्स एंड सिल्क हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द. हाँ चलो भैया लगाओ दिमाग. यहाँ पे घुमाया है क्वेश्चन को संजय, यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाया है उन्होंने, मतलब मैंने क्वेश्चन घुमाया है क्योंकि मैंने ही बनाया ना. पहला स्टेटमेंट बोलता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, हड़प्पन टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप थी वो वीट और बार्ली थे. करेक्ट है. पहला स्टेटमेंट क्या होता है? करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट बोलता है थ्री मोस्ट कॉमन फीचर्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थे? तो वो बर्न ब्रिक का यूज करते थे. सही है. पॉटरी थी, इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम, उन्होंने अपना ड्रेनेज सिस्टम बताया था कैसे. अक्यूरेंस ऑफ मार्श और जंगल एनिमल्स, ये भी स्टेटमेंट क्या होता है? सही होता है. क्या होता है? ये स्टेटमेंट भी सही. तो अभी तक हम अगर देख रहे हैं, नहीं ये भी शायद से गलत होगा, 2 मिनट, 2 सेकेंड. इधर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हमको? सर आप भी वही गलती कर रहे हो. नॉट लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? नॉट लिखा हुआ है. अब नॉट लिखा हुआ है, देखो मेरे से भी होगी ना भाई, मैंने नॉट को क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? नॉट द करेक्ट फीचर, दैट इज 3 only 3. Terracotta figures and silk help us most to understand the politics and kings of the Indus Valley civilization. हम ये बोल सकते हैं कि 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट ऑप्शन 3 दैट इज, वो क्या यूज किया करते थे आइए देखते हैं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फिगर्स heals us to understand the politics and kings. Terracotta figures and silk help us to understand the religious and social life of the Indus Valley civilization. तो ऐसी गलतियां मुझसे हो रही है, आपसे भी हो सकती है. सर आपसे गलती हुई कि आपने जानबूझ के किया. मैंने ये जानबूझ के किया ताकि तुमको क्या है समझ में आए कि शब्दों का खेल जो होता है भाई, शब्दों का खेल समझना है. क्या है ये? पूरा शब्दों का खेल है. तो ये आप लोग याद रखेंगे कि आपको पूरे स्टेटमेंट ध्यान से अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. Terracotta figures and silk help us to understand the politics, not politics, understand the religious and social life of the Indus Valley civilization के लोगों का religious activity और social life वो बताते थे. गया दिमाग में? चलो आगे बढ़ते हैं. चाल्कोलिथिक पीरियड से कुछ क्वेश्चन दिया है आपको, एनसीईआरटी से ही है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चाल्कोलिथिक पीरियड. आइए चाल्कोलिथिक पीरियड से कौन सा स्टेटमेंट सही है देखते हैं. दे यूज कॉपर एंड स्टोन. पहला वो कॉपर एंड स्टोन यूज करते थे. इट वॉज कंटेम्प्रेरी टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ये 2 स्टेटमेंट आपको दिया है. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? आइए देख लेते हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिकॉज करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है. द चाल्कोलिथिक पीरियड मार्क द इमर्जेंस ऑफ द यूज ऑफ मेटल अलॉन्ग विद द स्टोन टूल्स. मेटल आ गया बोलते किसके साथ? स्टोन टूल्स के साथ. द फर्स्ट मेटल टू बी यूज वॉज कॉपर. सबसे पहला मेटल जो यूज किया गया वो क्या था? कॉपर था. द चाल्कोलिथिक कल्चर इन इंडिया रेंज फ्रॉम 3000 BC टू 900 BC. द हड़प्पन पीरियड स्पेंड बिटवीन, मैंने अभी बताया था आपको, 3500 से 1500 BC तक था. हेंस बोथ चाल्कोलिथिक कल्चर एंड हड़प्पन कल्चर वाज कंटेम्पररी टू ईच अदर. मतलब ये जो चाल्कोलिथिक कल्चर था और जो हड़प्पन कल्चर था, मैंने अभी आपको बताया बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया बताया, इजिप्टियन, ये कंटेम्पररी चाल्कोलिथिक कल्चर भी था. एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये. एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको मिल जाएगा. ठीक है, इजीली मिल जाएगा. ये सब एनसीईआरटी से उठाया हुआ है. सर सोर्स क्या है? तो सोर्स है बेटा एनसीईआरटी. आगे ये अब हम लोग देख रहे हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस. चलिए इनके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेंबली वॉज ऑल्सो कॉल्ड नरिस्टा, मीनिंग अ रिजोल्यूशन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन. है कैसा रिजोल्यूशन जो कभी भी ब्रोक होता नहीं है. सो व्हाट विल बी द आंसर? बताइए मुझे. क्या वो गण होगा? क्या वो विधाता होगा? क्या वो सभा होगा? क्या वो समिति होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. 5 सेकेंड क्वेश्चन है ये भी. इफ आपका बेसिक्स क्लियर है तो आंसर इज सी. आंसर इज सी, दैट इज सभा. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. द सभा इज कॉल्ड द नरिस्टी विच मीन अ रिजोल्यूशन ऑफ मैनी दैट कैन नॉट बी ब्रोकन. एक ऐसा रिजोल्यूशन
जो बहुत सारे लोगों ने मिलके बनाया है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। आप कानून तोड़ सकते हैं क्या? कानून तोड़ोगे क्या हो जाएगी? सीधा सीधा सजा हो जाएगी ना भाई। अरे होता है ना, कोई भी कानून अगर बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? वो बन रहा है लोगों के लिए। अब लोग ही उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको सजा मिलेगी। इट परफॉर्म द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। दो फंक्शंस है, दो फंक्शंस है। कौन से दो फंक्शन? एक एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव, और एक लेजिस्लेटिव। एक क्या है? लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेशन जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो उसको फॉलो करवाते हैं, और ज्यूडिशरी, संजय आपने जो बोला, इफ अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे तो ज्यूडिशरी आपको उसके ऊपर क्या देती है? सजा देती है कि आपने जो ये कानून बनाया है उसको फॉलो नहीं किया है, तो आपको क्या मिलेगी? अब सजा मिलेगी। ठीक है, दो लोग, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन होता है ना। चलिए आगे आइए, बेसिक्स भी हो गया हमारा। इन द लेटर वैदिक पीरियड, ये जाने दीजिएगा, इन द लेटर वैदिक पीरियड इट लॉस्ट इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू थ्राइस ऑफ रॉयल पावर, सॉरी। इसके वजह से बाद में ये धीरे धीरे क्या होना चालू है? देखो, एक ना एक छोटा सा स्ट्रेटिफिकेशन में आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। एक समय रहता है ऊपर जाने का, एक क्या होता है? समय होता है। फिर आप अगर उस चीज़ों को प्रॉपर नहीं कर रहे हो ना बेटा, आप धीरे धीरे क्या आना चालू होते हो? नीचे आना चालू होते हो। यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में हम अगर देखें, आप बहुत पढ़ रहे हो, ओह माय गॉड सर 10 घंटा पढ़ता हूँ मैं, सर 15 घंटा पढ़ता हूँ मैं, 5 घंटा सोता हूँ सर। कोई मतलब नहीं है बेटा अगर तू क्या नहीं कर रहा है? रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यही कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, कोई राजा है, कॉन्क्वेस्ट करे जा रहा है, सब चीज़ें वो मैं ही हर जगह हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ किंग्स, जो हूँ मैं हूँ, बाकी कोई नहीं है। एक समय आएगा, उसके बाद वो नीचे आना चालू होता है। क्या होता है? नीचे आना चालू होता है। यहाँ पे भी ऐसा सेम हुआ। एक समय बाद प्रैक्टिसेस गलत होने लगी, तो उसके वजह से सभी कल्चर धीरे धीरे डिमोलिश, खत्म होना चालू हो गया। देन द लास्ट स्टेटमेंट इज सेवरल ट्राइबल और द क्लैन बेस्ड असेंबलीज सच एज द सभा, समिति, विधाता एंड गण आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ये चारों भी कहाँ पे आपको दिखेंगे? सभा, समिति, विधाता एंड गण। ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ऋग्वेद में इसको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए जल्दी, फास्ट। नेक्स्ट पे है, इन ऋग्वेद मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोकस आर रिटन इन द मेमोरी ऑफ। किसकी मेमोरी में जो श्लोक है ऋग्वेद में वो लिखे गए हैं? सबसे ज्यादा किसको ध्यान में रखते हुए लिखा है? ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या वो इंद्र है? क्या वो ब्रह्मा है? क्या वो विष्णु है? क्या वो शिवा है? बताइए, थोड़ा सा सोच के बताइए। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा कौन से भगवान को ध्यान में रख के लिखा गया है? कौन से ये जो श्लोक्स होते हैं? चलिए देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज दैट इज इंद्र। आपने देखा होगा इंद्र की बहुत ज़्यादा पूजा किया करते थे वेद के टाइम पे लोग। ऋग्वेद के टाइम पे, मतलब ये जो हमारा होता है एडवेंट आर्यंस को, हमने देखा कि इंद्र की ना बहुत ज़्यादा वो पूजा किया करते थे, क्योंकि उनको लगता था पानी इंद्र ला रहे, बिजली इंद्र ला रहे। तो इंद्र की वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ करती थी मेरा बच्चा? वहाँ पे क्या हुआ करती थी? पूजा हुआ करती थी। इंद्र वॉज द मोस्ट पॉपुलर गॉड इन वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के सबसे पॉपुलर गॉड कौन से हुआ करते थे? इंद्र भगवान हुआ करते थे। आपने कृष्णा जी की सीरीज देखा होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ श्लोकास इन ऋग्वेद आर रिटन इन द मेमोरी ऑफ इंद्र। किन की याद में या किसको ध्यान में रखते हुए ये लोगों ने श्लोक्स बनाए? तो इंद्र को ध्यान में रखते हुए बेटा श्लोक्स बनाए गए हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे ये कुछ आपको साइट्स दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा ये, ठीक है, मैं आपको एक शेयर कर दूंगा ये, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार देख लीजिए। देन उसके बाद ये कुछ बुक्स है जो लिखी गई है। इंद्र भगवान की फ़ोटो दी गई है, ये इंद्र जी की फ़ोटो है। ये कुछ बुक्स मैं आपके लिए लेके आया था। आगे आइए। चलिए स्लाइड्स ख़त्म हो गई शायद, ठीक है।
ओके, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, है ना। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि सर ने क्या बोला, थोड़ा सा तो भी दिमाग में गया होगा। जो भी हमने 8 से 10 क्वेश्चन अभी देखे वो इनफ थे, लगता है इनफ हो गए प्रीलिम्स के लिए। संजय, लगता है आपको प्रीलिम्स के लिए इनफ है? नो, अभी और भी कई सारे क्वेश्चंस हमको यहाँ से अभी देखने का है, क्योंकि ये सीरीज ही है मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस। तो हमको अभी इतने से क्वेश्चन में होने वाला नहीं है। अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था ना कुछ समय पहले, आपको ये पेन रख देता हूँ, कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दिया था कि ये सभी टॉपिक हम एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं, आज उसका हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे कल, दैट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग जैनिज्म या बुद्धिज्म होगा। उसके ऊपर भी अच्छे खासे क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाए हैं। जैनिज्म बुद्धिज्म, यस जैनिज्म बुद्धिज्म देखेंगे, या कुछ और भी हो सकता है अगर मुझे टॉपिक्स मिल गए और अच्छे। तो ये था आपका आज का जो आपको समझ में आया होगा। एक बार NCERT आप लोग प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है NCERT। क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं उसमें से क्वेश्चंस। हाँ, ये याद रखिएगा। शोरतुगई मैंने आपको बताया था, 2 ही ऐसी अफगानिस्तान में साइट्स है, शोरतुगई, द सेकेंड वन इज मुनगिक। मुनगिक जो भी है आप जो प्रोनाउंस करोगे, है ना, इंपॉर्टेंट है वो लोथल। ये तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता नहीं है UPSC, अभी बंद कर दिया है। ये एक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था, शब्दों पे ध्यान देना बेटा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा आपके प्रीलिम्स में। चलिए, 2 टॉपिक देखे हमने, 3 टॉपिक देख लिए शायद से, 3 टॉपिक, 3 की 4 टॉपिक हो गए शायद से, एक ही दिन में कंप्लीट। द स्टोन एज देख लिया, हड़प्पन कल्चर देख लिया, एडवेंट ऑफ आर्यंस भी देखा शायद से ना, आर्यंस, वैदिक फेज, ये शायद और इसके क्वेश्चन से देख लेंगे। अभी कल हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है ये जो ये टॉपिक्स है ना, कि कैसे वर्धमान महावीर बने। कैसे हम लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ जो एक बड़े राजपाट में रहा करते थे, एक टाइम था उनके पिताजी ने बोला कि नहीं, इसको बाहर नहीं लेके जाना। वो ऐसे लोगों के बीच में रहते थे, पूरे जवान लोग, जहाँ पे किसी को बीमारी नहीं, कुछ नहीं। एक समय आया जब उन्होंने बोला, ये आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, कल से तो हम क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धिज्म के बारे में बता रहा हूँ। एक समय आया जब उन्होंने बोला, भैया चलो, बोला थोड़ा सा मेरे को लेके चलो। कहा नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला होगा चलो भैया, उन्होंने बोला मुझे देखना है कि क्या है। चले तो गए बाहर, लेकिन जो रियलिटी उन्होंने फेस किया, क्या मैं भी बुढ़ा होने वाला हूँ? यस, ये कहानी सभी को पता है, जितने भी UPSC एस्पायरेंट्स हैं उन्हें पता रहती है। क्या मैं भी बुढ़ा होगा? जी, आप भी बुढ़े हो गए। क्या मुझे भी ऐसी बीमारी हो सकती है? यस, आपको भी ये बीमारी हो सकती है। क्या मैं भी मरूंगा? यस, आपको भी एक दिन मरना है। ये रियलिटी देखा उन्होंने तो वो डर गए, बोले व्हाट इज दिस, क्या है ये। देन उसके बाद उन्होंने पूरा अपना राजपाट छोड़ दिया। अरे है कि नहीं। फिर कैसे कितनी साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे धम्मचक्र प्रवर्तन, कैसे लुम्बिनी, देन कैसे वो ट्री के नीचे बोध गया, ये सब रिलेटेड है। सब एक दूसरे से क्या है मेरा बच्चा, जुड़ा हुआ है। बुद्धिज्म से ही ये सब क्या है, जुड़ा हुआ है। अपन बोलते हैं ना शाखाएं जुड़ी हुई है, फैमिली ट्री, वैसे ही ये बुद्धिज्म से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक है। बुद्ध की अर्ली लाइफ, देन उसके बाद क्या हुआ, देन उसके बाद क्या हुआ, सभी चीज़ें एक दूसरे से बेटा इंटर रिलेटेड हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, देन गुप्तास के बारे में देखेंगे। अदर्स में मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स लेके आऊँगा, ठीक है। अदर्स में मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक लेके आऊँगा, अपन फ्रिक्वेंटली वो डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बाकी हम लोग फिर कल मिलते हैं, देखते हैं जो भी सीन है। तो जय हिंद, बाय बाय, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। समझा संजय, जो पढ़ाई अच्छे से, कुछ डाउट्स रहा तो मेरे को कल पूछ लेना। हाँ, ओके। सर